Students, today we will start new chapter, that is motion along straight line. So what is motion? So motion is defined as if any object changes its position with time, then we say that the body is in motion. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो मोशन में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन। ठीक है, तो जो फैन के जो ब्लेड्स हैं, जैसे कि सपोज ये फैन है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये जो फैन है ये मोशन में है। ठीक, अब मूविंग कार, तो अगर कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है, मतलब अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रही है विद टाइम, तो हम बोलेंगे कार जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब सपोज़ जैसे कोई कार रेस्ट पे है, मतलब कार खड़ी है रोड पे, तो आप अगर अभी मान लो अभी जैसे आपका 12 बजा हुआ है, ठीक है, तो 12 बजे देखोगे तो कार आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। आप 12:01 पे देखोगे तो भी कार आपको खड़ी हुई दिखाई देगी। 12 बज के फिर आपने 5 मिनट पे देखा, बीच में 2 3 4 और भी आ गए। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूस आपने ऑब्ज़र्व किया 12 बजे से लेकर 12:05 तक, यानी 5 मिनट तक आपने ऑब्ज़र्व किया और कार क्या है, कार हमें जो है वो खड़ी है। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कार क्या मोशन में है? नो, कार इज़ नॉट इन मोशन, कार इज़ एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, कार कैसे है? रेस्ट पोजीशन में। तो ये आपकी बेसिकली अगर ये मोशन में होती तो ये क्या होती, कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती। ठीक है, अगर कार मूव कर रही है तो कार क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। अगर कोई भी कार या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, देन वी से द बॉडी इज़ इन मोशन। ओके, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज़ अ relative term. Relative means we can express motion with in relationship with something. मतलब अगर हमको मोशन को डिफ़ाइन करना है तो हमको ये किसी के रिस्पेक्ट में मोशन को डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, मतलब किसी के साथ रिलेट करना होगा। जैसे कि मैंने मोशन को अभी टाइम के साथ रिलेट किया। ठीक है, मोशन को टाइम के साथ रिलेट किया कि अगर जो है बॉडी टाइम के साथ जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इट मीन्स जो है बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, सो मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड मोशन इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनशिप विद समथिंग। ठीक, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Motion of an object is always with respect to some frame of reference. तो frame of reference यहाँ पे एक टर्म आया है, तो motion of object is always with respect to some frame of reference, मतलब किसी भी बॉडी के मोशन को, ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में आप अदर चीज़ को कैसे देखते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने बोला कि आपके 80% आए, तो 80% का ये मतलब है आप काउंटिंग आपने कहाँ से की है, 0 से। ठीक है भाई, काउंटिंग आपने 0 से की होगी तभी आपके 80% आए हैं। अगर मान लो किसी के 50% है, किसी आदमी के 50% है, यहाँ पे 0 हमारा रेफरेंस है।
जीरो हमारा रेफरेंस, मतलब काउंटिंग जो हमने स्टार्ट की वो जीरो से की, तो हमारे 80% हमको पता है। लेकिन अगर कोई पर्सन कहे कि उसके 50% हैं और दूसरा कहे उसके 80% हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 50% के रिस्पेक्ट में 80% कितने हैं, या 50% वाले के नंबर 80% वाले से कितना कम है, या 80% वाला 50% वाले से कितना आगे है, तो उसमें हमारा रेफरेंस क्या हो जाएगा, 50%। हमको कंपेयर किससे करना है, अगर हम 50% से कंपेयर करेंगे तब हमारा रेफरेंस क्या हो जाएगा, 50%। तब 50% के रिस्पेक्ट में जो 80% वाला है उसके जो नंबर होंगे वो 30% ही ज़्यादा होंगे, बात समझिएगा। और अगर जीरो के रिस्पेक्ट में देखें तो उसके 80% हैं, लेकिन अगर 50% के रिस्पेक्ट में देखें तो उसके वो नंबर 30% है। ठीक है, तो ये फ्रेम है। फ्रेम को और अच्छे से समझना, मतलब ये थोड़ा एक जनरल आइडिया था। अगर और भी आप फ्रेम की और बेस्ट डिफाइन जैसे हो सकता है कि जैसे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पता है आपको, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन। तो जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसके रिस्पेक्ट में करते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ओरिजिन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही सारी डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, मान लो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट बोला, तो 5 यूनिट कहाँ से बोला है, ये इस जीरो से। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग मान लो मैंने 6 यूनिट बोला, तो 6 यूनिट कहाँ से होगा, जीरो से। ठीक है, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन जो है यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में ही हम सारी मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में गिवन है यहाँ पे, पीपल स्टैंडिंग है एट बस स्टॉप। ठीक है, तो पीपल क्या है, जैसे ये खड़े हुए हैं, ये बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए हैं। देखिए ये बस स्टॉप है, BS लिखा हुआ है, बस स्टॉप। यहाँ पे ABC 3 पीपल खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बात समझना। ये अगर जो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि क्या ग्राउंड मूव कर रहा है, ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है। तो यहाँ पे अगर हम उनको बोल रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट पीपल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो ए इज एट रेस्ट। अब देखो, अब ये तो हो गया, ये हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के। अच्छा, ABC तीनों खड़े हुए हैं, बात समझना, ABC तीनों खड़े हुए हैं, तीनों इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो A इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू B एंड C। B एंड C भी खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हो, मान लो जैसे आप खड़े हो, सामने वाला खड़ा है, तो अगर आपके रिस्पेक्ट में उसको हम देखेंगे, देखो किसी के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब आप उस पर्सन की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। ठीक है, फिर आप उसको ऑब्जर्व करो, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। तो ए जो है, ए बी और सी के रिस्पेक्ट में भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, बी क्या है, बी ए और सी के रिस्पेक्ट में भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, सी भी आपका ए एंड बी की रिस्पेक्ट में भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बस आई, वो लोग देखो, वो सब के सब कहाँ खड़े हुए थे, वो ऐसे ही खड़े हुए थे। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, ये आपका बस स्टॉप है। ठीक है, ये बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप पे ये सब खड़े हुए हैं। ठीक, अब हुआ क्या, उतनी देर में यहाँ से एक बस निकली, बस ऐसे जा रही है।
अब बस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये बताओ, ABC को ये बस जो है इधर जाती हुई दिखेगी तीनों को। तो ए के रिस्पेक्ट में बस क्या है, बस मूविंग है। ए के रिस्पेक्ट में बस क्या है, बस मूविंग है। और ए के रिस्पेक्ट में जो पीपल जो इनसाइड द बस हैं वो भी मूविंग कंडीशन में हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो लोग क्या, वो बस के अंदर बैठे हुए हैं तो वो भी मूविंग कंडीशन में है। ये बात समझ में आ गई? ए को बस जो है इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, ए को बस इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, लेकिन जो पीपल जो बस के अंदर बैठे हुए हैं उनको ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि ए कहीं नहीं जा रहा, ए वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ए जो है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है? ए को क्या दिख रहा है, ABC तीनों को यही दिख रहा है कि जो बस मूव कर रही है और बस के अंदर जो लोग हैं वो भी मूव कर रहे हैं। मतलब अगर बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो जो लोग अंदर बैठे हैं उनकी स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक। अब ये बताओ, अब बस के अंदर के लोगों की बात करते हैं। तो बस के अंदर जो लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो क्या था, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में बस जो है आगे मूव कर रही है और ए के रिस्पेक्ट में जो पीपल इनसाइड द बस हैं वो भी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्या ले लें, इनसाइड द पीपल जो बैठे हुए हैं उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, तो अब आप ये समझो आप बस के अंदर बैठे हुए हो, बस भले ही चल रही हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, बस के अंदर आपको क्या लगेगा कि जितने लोग हैं सबके सब बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के साथ मूव कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि बस जो है वो टोटली रेस्ट पे है, ठीक है। बात समझिएगा। और आपको ये लगेगा कि आप जो है आप रेस्ट पे हो, आपके सामने वाला वो भी रेस्ट पे है, वो सब के सब आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी नज़र में बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे रेस्ट में हैं, ठीक। लेकिन आपको क्या लगेगा कि जो ए है, ए इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, जो इनसाइड द पीपल इनसाइड द बस, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इनको। तो पीपल इनसाइड द बस आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी, एंड पीपल इनसाइड द बस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिंस दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। एंड ABC आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पीपल इनसाइड द बस इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, थैंक यू।